दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का विषय है, हम लोग कोई ना कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो प्रॉपर्टी बेचने का क्या कोई कानून है या प्रॉपर्टी बेचते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें। ये एक महत्वपूर्ण विषय है और कई बार लोग गलती करते हैं, बाद में कोई बड़ी पेनल्टी लगती है या कल को हो सकता है कुछ जेल भी हो सकती है। तो क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखें, 6-7 पॉइंट है, इन पे अपने को विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो आता है, पेमेंट लेते टाइम बहुत बड़ी सावधानी रखनी होती है। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो पेमेंट लेते टाइम क्या होता है कि पैसा आता है ना, तो आदमी उस पर ध्यान नहीं देता कि कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है। यानी कि जिस आदमी को अपन लोग प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, क्या उसी के खाते से पैसा आ रहा है या उसके किसी दोस्त से आ रहा है, किसी रिश्तेदार से आ रहा है या परिवार के किसी सदस्य से आ रहा है। ये बहुत विशेष तौर से ध्यान रखें। कल को वो क्लेम कर सकता है, आपने किसी और के खाते से यदि पैसा लिया है तो आप पे केस हो सकता है, आपसे पैसा वो वापस लिया जा सकता है। कारण क्या होता है कि आप किस पेटे पैसे ले रहे हैं, क्योंकि अकाउंट में जो पैसे लेते हैं, चाहे चेक से ले रहे हैं चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर ले रहे हैं। आज के टाइम में ज्यादातर लोग क्या ऑनलाइन ट्रांसफर लेते हैं, तो ये गलती कर जाते हैं। पैसा आता है ना, तो बुकिंग अमाउंट के अंदर 4 लाख 5 लाख रुपए वो किसी के भी अकाउंट से ले लेते हैं या जो भी अमाउंट है। तो आप ध्यान जरूर रखें, जो आदमी के नाम आप जिस आदमी के नाम रजिस्ट्री कराएं उसी के खाते से पैसा लेना है। अब वो 2 सदस्य हो सकते हैं, 3 सदस्य हो सकते हैं। 2 सदस्य या 3 सदस्य में भी ये ध्यान रखें, बराबर पैसा ले उनसे। कोशिश ये करें, कई बार पति पत्नी है तो उसमें चल जाता है, लेकिन फिर भी आप सावधानी जरूर रखें। रजिस्ट्री यदि दोनों के नाम करा रहे हैं तो कुछ भी पेमेंट ले, दोनों से जरूर ले। पूरा यदि नहीं ले सकते हैं 50-50, तो भी आपको कम से कम पेमेंट उनसे दोनों के अकाउंट से लेना चाहिए। लेकिन थर्ड पार्टी से पेमेंट नहीं ले, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं और रोजाना इसके बारे में केस होते हैं। तो आप भी फंस सकते हैं, आपको पैसा वापस देना पड़ सकता है, जेल हो सकती है। आप नहीं देंगे तो प्रॉपर्टी भी गई आपकी और पैसा भी गया, तो ये ध्यान जरूर रखें। सेकंड चीज, एग्रीमेंट। यदि आप एग्रीमेंट करते हैं तो इसमें यह ध्यान जरूर रखें, वो दोनों को समझ में आए वैसी भाषा में एग्रीमेंट करवाएं। कई बार क्या होता है कि इंग्लिश में करवा दिया तो वो आपके अंग्रेजी में यदि करवा दिया तो दिक्कत हो सकती है। आपको लोकल भाषा में, यानी कि हिंदी या जहाँ जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में आपको एग्रीमेंट करना चाहिए। एग्रीमेंट में ये ध्यान जरूर रखें। सेकंड चीज, एग्रीमेंट में गवाह होते हैं, वो बहुत अहम रोल होता है उनका। तो गवाह एक आपकी तरफ का होना चाहिए, एक बायर की तरफ से होना चाहिए। अधिकतर आदमी क्या करते हैं, गवाह या तो बायर की तरफ से हो जाते हैं दोनों गवाह, या सेलर की तरफ से हो जाता है। हमेशा ध्यान रखें, गवाह अपने किसी न किसी जानकार को जरूर रखें। क्या होता है कि वो कल को कोई दिक्कत होती है तो उसमें आपके काम में आता है। तो एग्रीमेंट में सबसे पहले तो भाषा समझ में आनी चाहिए दोनों की। यदि आपने एग्रीमेंट के अंदर भाषा समझ में नहीं आ रही है, कर दिया, तो कल को वो बोलता साहब मैं तो एग्रीमेंट देखा ही नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं, मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ। तो लोकल भाषा का प्रयोग जरूर करें। प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। इसके अलावा तीसरे पॉइंट की यदि बात करें तो तीसरा पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, ओरिजिनल पेपर। अधिकतर आदमी क्या गलती करते हैं कि प्रॉपर्टी बेचते हैं तो अगला आदमी बोलता है साहब मेरे को ओरिजिनल पेपर दे दो, मेरे को बैंक को दिखाना है, मेरे वकील को दिखाना है, मेरे जानकार को दिखाना है, मेरे रिश्तेदार को दिखाना है। कोई भी बहाना हो सकता है। हमेशा ध्यान रखें, जब तक आपके पास पूरा पैसा नहीं आता है तब तक आपको ओरिजिनल पेपर नहीं देने हैं। दिखाने की बात है तो आप अपने घर पे बुलाइए, उसको बैठ के दिखा सकते हैं। फोटोकॉपी भी दें तो उस पर आप लिख के दें ये इस सेल के लिए इस आदमी को दिया जा रहा है, अगले आदमी का नाम लिख के आप फोटोकॉपी दे सकते हैं, दूसरा आदमी को नहीं। उस पर आपने ये लिख दिया ना इस आदमी को सेल करने के मैंने बेचने के लिए पेपर दिए हैं, तो वो काम में आ सकता है। डेट डाले नहीं डाले मायने नहीं रखता है, लेकिन आप उस पर्टिकुलर आदमी का नाम लिख के दे सकते हैं। फोटोकॉपी भी तब देनी चाहिए जब आपको बुकिंग अमाउंट आ जाए। आपके अकाउंट में बुकिंग अमाउंट आए बगैर फोटोकॉपी भी मेरा सजेशन रहेगा नहीं दे। देते भी हैं तो पूरे क्रॉस करके देने चाहिए, साइन नहीं करके दें। अगले के साइन जरूर ले सकते हैं। फोटोकॉपी के लिए भी अगले से लिखा के एक सिंपल पेपर पे भी लिखा लिया तो आपके लिए काम में आ सकता है। ये ध्यान जरूर रखें। ये छोटी छोटी सी बहुत गलतियां आदमी करते हैं, उसमें बड़े कई बार फंस जाते हैं, कई प्रॉपर्टी चली जाती है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉल आते हैं जिनकी प्रॉपर्टी इस कारण से चली गई, ओरिजिनल पेपर किसी को दिए थे वो वापस ही नहीं दिए उसने। उसमें रिश्तेदार जानकार कोई भी हो सकता है आपका, तो ये ध्यान जरूर रखें। इसके अलावा जब आप बेचते हैं तो बैंक लोन होता है, या बैंक लोन के अलावा भी कस्टमर क्या होता है जो खरीदने वाला होता है वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड
या बैंक डिटेल जरूर मांगता है, तो देनी चाहिए। मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको मेंशन करना चाहिए। आधार कार्ड पैन कार्ड पे क्रॉस साइन वहां करें जहां से उसकी फोटोकॉपी करने में इजी नहीं हो, वहां साइन करें। इसके अलावा वहां पर्पज लिखे, आप किसके लिए दे रहे हैं। मान लीजिए आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो आपने लिखना चाहिए इस प्लॉट के बेचने के बाबत मैंने ये वो पेपर दिए, तो ये ध्यान जरूर रखें। आधार कार्ड पैन कार्ड छोटी छोटी सावधानी है, बहुत बड़ा कई बार दिक्कत हो सकता है। इसके अलावा यदि आप किसी को सेल कर रहे हैं और उसमें मान लीजिए बायर 2 हैं, तो टीडीएस दोनों के अकाउंट से जमा होना चाहिए। 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो उस पर टीडीएस सेल बायर काटता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कल को आपने नहीं कटवाया अगले से तो आपको भरना पड़ सकता है। दोनों को दिक्कत होती है, लेकिन सेलर को ज़्यादा दिक्कत होती है टीडीएस के मामले के अंदर, तो ये ध्यान जरूर रखें। टीडीएस आपको दोनों के अकाउंट से लेना चाहिए और कोशिश करें पेमेंट भी दोनों के अकाउंट से बराबर लें। इसके अलावा जो आता है वो आता है, अधिकतर आदमी आज के टाइम में कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करता है तो लोन लेता है। तो लोन का एग्रीमेंट करने से पहले कुछ सावधानी बहुत ज़रूरी होती है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद भी हो सकती है। नहीं आपने उस चीज़ों को माना या नहीं अप्रोच किया तो आपको बहुत नुकसान दे सकती है। क्या, जैसे आप एग्रीमेंट कर रहे हैं लोन के लिए, तो आपको चेक पेमेंट के अलावा जो पेमेंट है या तो उसका अलग से एग्रीमेंट करवा लें या वो लेने के बाद ही आपको एग्रीमेंट करना चाहिए। इसके अंदर एक ऑप्शन और रहता है, आप बैंक लोन की यदि बात करता है तो कस्टमर को बोलिए कि आप आपकी इनकम के आधार पर लोन सैंक्शन करवा लीजिए, उसके बाद में मैं प्रॉपर्टी पेपर दे दूंगा। आप मेरे को जो रेस्ट अमाउंट है चेक के अलावा पेमेंट रहता है, क्योंकि डीएलसी रेट और बाजार रेट में फर्क होता है, तो वो पैसा लेने के बाद ही आपको एग्रीमेंट करना चाहिए। बैंक का हमेशा ध्यान रखिए। क्या होता है, कई बार बैंक से लोन नहीं होता है तो वो आदमी डील कैंसिल करता है, उसमें कई दिक्कतें हो सकती है। साहब मैं ब्याज लूंगा और लूंगा, तो पैसे की दिक्कत हो सकती है। ये डिमांड बहुत जगह आती है, बहुत जगह दिक्कत आती है, और मैं हमेशा ये कई लोगों के कॉल आते हैं, तो फिर भी छोटी छोटी गलतियां करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को याद ध्यान रखेंगे तो आप बड़े फायदा ले सकते हैं। इंसान हमेशा बड़ी गलतियों की तरफ ध्यान नहीं देता है, छोटी गलती में ही फंसता है, बड़ी गलती में कभी नहीं फंसेगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट हमेशा ये ध्यान रखें, पोजेशन के टाइम पे आप रजिस्ट्री करा दिया आपने, पूरा ले लिया। इसके अलावा डॉक्यूमेंट की भी रिसीव्ड लेनी चाहिए आपको, कम से कम 10 रुपए के स्टाम्प पे आप लिख के दे सकते हैं। बैंक का होता है तो बैंक वो देता है एलओडी, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देता है, लेकिन वो उस पार्टी को देता है। लेकिन आपको सेलर को भी हमेशा पेपर सौंपते समय आपको लिखित में लेना चाहिए। चाहे सिंपल पेपर पे भी आपने लिखवा लिया साहब कि ये पेपर लिया है मैंने, उसमें आसपास के 2 लोगों के गवाह के साइन करवा लीजिए। कोशिश करें कम से कम 10 रुपए के स्टाम्प पे ओरिजिनल पेपर देते टाइम आपको लिखवाना है। इसके अलावा सबसे बड़ी गलती वो करते हैं, नाम ट्रांसफर नहीं कराते हैं, म्यूटेशन नहीं कराते हैं, प्लॉट नाम हस्तांतर नहीं कराते हैं, तो कल को उसके लिए कोई ड्यूज होता है, कोई गवर्नमेंट का, नगर निगम का, कोई हाउस टैक्स का, पुराना बिजली का बिल या बाद का बिजली का बिल, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए आप एक अलग से 500 रुपए के स्टाम्प पे लिखवा के ले सकते हैं। आप उसमें टाइम पीरियड डाल सकते हैं कि इतने महीने के अंदर आपको नाम ट्रांसफर कराना है, नहीं कराया तो मैं पुलिस कार्रवाई कर दूंगा या केस कर दूंगा। ये जरूर ध्यान रखें। ये 6-7 पॉइंट ऐसे हैं जिसपे आदमी बहुत बड़ी गलती करता है, ध्यान नहीं देता है। आपको इस पे फोकस करना है, इस पे ध्यान देना है। प्रॉपर्टी बेचते टाइम क्या होता है कि पैसा आता है ना, तब आदमी इन चीजों को भूल जाता है, केवल पैसे की जरूरत होती है तब अपन प्रॉपर्टी बेचते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उस टाइम आपको सावधानी ये रखनी चाहिए। नाम ट्रांसफर का एक बड़ा मैटर होता है, कई बार दिक्कत हो सकती है आपको, लेकिन बैंक लोन करवाते हैं तो हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप नाम ट्रांसफर जरूर करवाएं, लिखवा के लें स्टाम्प पे। डॉक्यूमेंट पोजेशन के साथ आप सौंपे, उससे पहले नहीं दे। सेकंड चीज, आप जब भी रजिस्ट्री कराएं उससे पहले कभी भी पोजेशन नहीं देना चाहिए, कल को उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वो फंसा सकता है बायर, जेल जाना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान जरूर रखें और इसी तरह से आप सनह बनाए रखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो या आपको अच्छे वीडियो आते रहेंगे। इसके लिए आप, मेरा उद्देश्य है आप लोगों का कहीं ना कहीं फ़ायदा हो, और मेरे नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप कॉल कर सकते हैं बेझिझक। टाइम मैंने दे रखा है उस समय पे। दोस्तों हमेशा आप इसी तरह का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ है जिसमें ज़िंदगी भर की कमाई आदमी की जाती है, तो आप ध्यान जरूर रखें। दोस्तों आप हमेशा की तरह स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें,
और हमेशा आप मस्त रहें।